प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन आम के पत्ते से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे ऑनलाइन अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर मुझसे मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। तो उनका लगभग 80% यही प्रश्न होता है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। हम पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो बिल्कुल अंत में आकर बात बिगड़ जाती है। कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है। देखने वाले आ रहे हैं, देखकर चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पा रहा है। और कई बार तो रिश्ते आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते हैं, जो हमें पसंद नहीं होते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से मना कर देते हैं। और कोई ऐसा रिश्ता जो हमें पसंद है, हमारे लेवल का है, वो सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, तो ये चिंता का विषय बना जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, आप भी अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हो, तो ये कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है, या फिर अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसको दोबारा से देखना चाहोगे तो ये आसानी से आपको मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले, यानी कि सूर्य डूबने से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। कैसे करना है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो माता पिता भी कर सकते हैं। विधि विधान तरीका यही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके पास एक आंब का पत्ता होना चाहिए। कौन सा पत्ता? आंब का पत्ता आपके पास होना चाहिए। एक साफ सुथरा आंब का पत्ता आप ले आइए और उसको गंगा जल से धो लीजिए। उस आंब के पत्ते पर आपने 2 स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं। किसकी सहायता से बनाने हैं? आप 2 कटोरी ले लीजिए। एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी का घोल बना लीजिए और दूसरी कटोरी में रोली का घोल बना लीजिए। रोली आप समझते हैं, कुमकुम, लाल सिंदूर, जो मैंने ये तिलक कर रखा है इसी को रोली बोलते हैं। तो इसका आप घोल बना लीजिए। तो 2 कटोरियों में 2 प्रकार के घोल हो गए, एक तो पीला और एक लाल। अब 2 स्वास्तिक आपने बनाने हैं। एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी की सहायता से और दूसरा स्वास्तिक बनाना है रोली की सहायता से।
अब यदि आपके पास मोर पंख है तो उसकी सहायता से बना दीजिए, और यदि मोर पंख नहीं है तो हमारी ये जो अनामिका उंगली होती है जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसकी सहायता से भी आप 2 स्वास्तिक के चिन्ह आंब के पत्ते पर बना सकते हैं। स्वास्तिक चिन्ह बनाने के बाद आपने 2 चुटकी चावल लेने हैं। 1 चुटकी चावल उस कटोरी में डाल देना है जिस कटोरी में आपने हल्दी का घोल बना रखा है, और 1 चुटकी चावल उस कटोरी में डाल देना है जिस कटोरी के अंदर आपने रोली का घोल बना रखा है। सीधी सी बात है, हल्दी के घोल में आप चावल डालोगे तो पीले हो जाएंगे, रोली के घोल में आप चावल डालोगे तो लाल हो जाएंगे। तो अब आपने जो चावल पीले हो गए हैं उनको कटोरी से निकालकर उस स्वास्तिक पर रख देना है जो स्वास्तिक आपने रोली की सहायता से बनाया है, और जो चावल आपने रोली में डाल रखे हैं वो लाल हो गए हैं तो वहां से निकालकर उस स्वास्तिक पर रख देने हैं जो स्वास्तिक आपने हल्दी की सहायता से बनाया है। समझने वाली बात है, पीले स्वास्तिक पर लाल चावल और लाल स्वास्तिक पर पीले चावल आपने रख लेने हैं। उसके बाद आपने इस पत्ते को अपनी हथेली पे ऊपर रख लेना है। रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम काम देवाय नमः, ओम काम देवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, और यदि 108 बार करने का समय आपके पास नहीं है तो कम से कम 21 बार जरूर कीजिए। ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये पूरे का पूरा प्रयोग आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठकर करना है, और ये प्रयोग शुरू करने से पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपने आपके घर के पूजा रूम में जला लेना है। ये मंत्र आपने जाप कर लिया 108 बार या 21 बार। उसके बाद आपके घर में जो बच्चा है जिसके लिए आप कर रहे हो, जिसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, तो उस बच्चे के माथे से एक बार इस पत्ते को टच करवा लेना है। और यदि बच्चा घर में नहीं है, कहीं बाहर है, तो फिर मानसिक रूप से मन ही मन में अपने बच्चे के बारे में सोचना है और मानसिक रूप से आपके बच्चे के माथे के ऊपर इस पत्ते को टच करवा लेना है। और यदि मानसिक रूप से आप नहीं कर पाते हैं तो घर में बच्चे का कोई फोटो होगा तो फोटो से एक बार इसको आप टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर तो टच करने की आवश्यकता नहीं है। टच करने की आवश्यकता कब है? जब आप माता पिता हो और अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। तो टच करने के बाद अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अब इस पत्ते को लेकर आपने नीम के पेड़ के नीचे चले जाना है। अब यदि नीम का पेड़ बिल्कुल आपके बगल में ही है, बिल्कुल पास में ही है, तो फिर आप ऐसे का ऐसा रखकर इसको ले जाइए और नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिए। और यदि नीम का पेड़ आपसे दूर है तो फिर आप ऐसे कैसे ले जाओगे? अब ऐसे पत्ते को रखकर आप निकलोगे गली से तो देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यदि ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन जाती है, आप ऐसे लेकर नहीं जा सकते, तो फिर एक कपड़ा ले लीजिए, या तो पीले रंग का या फिर लाल रंग का, रुमाल के साइज का, या फिर रुमाल से भी छोटा कपड़ा आप ले सकते हो। ये जो चावल हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए, पीले चावल को और लाल चावल को मिक्स कर लीजिए और कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लीजिए। कपड़ा कैसा, या तो लाल हो या पीला हो। उस कपड़े में ये चावल रखकर उसकी पोटली बना लीजिए। अब ये 2 चीजें आपके पास हो गई, एक तो ये पोटली हो गई और एक ये पत्ता हो गया। अब इन दोनों को लेकर आप निकल जाइए। आपके आसपास कहीं पर भी नीम का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए। इन दोनों को अपनी मनोकामना बोलते हुए नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पहले तो पत्ता रख दीजिए और उस पत्ते के ऊपर ये पोटली रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। उसके बाद अपने घर को चले आना है, या फिर कहीं आप और कहीं जाना चाहते हो तो वहां भी आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से यदि ये उपाय आप बसंत पंचमी के दिन
सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर देते हो तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और शीघ्र से शीघ्र विवाह होने के योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका कारण क्या है वो मुझसे आप जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, जल्दी शादी होने के कुंडली के अनुसार विशेष उपाय क्या बनते हैं, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हो, अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना ताकि पुण्य के भागीदार आप बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।